प्रदेश और फिर कर्नाटक। इन दो राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जब से कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की है, लगता है उसे बूस्टर डोज मिल गया है। इसलिए दो राज्यों में जीत के दम पर अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतने की बात करने लगी है और अपनी इसी ख्वाहिश में कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा इस कदर बौखला गए कि सीधे राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी तक पहुंच गए और यहां तक कह दिया कि अगर आज राजीव गांधी जिंदा होते तो जेल में सड़ रहे होते। दरअसल साल 2022 से मार्च 2023 तक 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का इतना शर्मनाक प्रदर्शन रहा कि महज एक राज्य, वो भी हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने इन 10 राज्यों में से 8 राज्यों में सरकार बनाई। और अब कुछ ही महीनों पहले कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में जब से कांग्रेस ने जीत हासिल की है, उसका मोराल इतना हाई हो गया है कि वो अब तो लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल करने का दावा ठोकने लगी है। तभी तो साल 2000 में आई शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की फिल्म मोहब्बतें की तर्ज पर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले राहुल गांधी पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं कि जैसे कर्नाटक में हराया उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी हराएंगे। कर्नाटक में दिखाया था ना, 2024 में फिर दिखाऊंगा। 1 मिनट 55 सेकंड की इस कार्टून वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, सो सैड मिस्टर मोदी, इस देश में, इस देश की फिजाओं में आपने नफरत घोल दी है भैया। यहाँ की हवाएं भी आपसे डरती हैं। इनको भी मालूम है कि आपको मोहब्बत पसंद नहीं है। आपके डर और नफरत का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि सीबीआई और ईडी के जरिए आपने लोगों को डरा कर रखा है भैया। कांग्रेस की ओर से जारी की गई स्क्रिप्टेड वीडियो में राहुल गांधी को जवाब देते हुए मोदी कहते हैं, सत्ता चलाने के लिए 2 ही चीजों की जरूरत होती है मिस्टर राहुल, डर और नफरत। मैं पावर में हूँ क्योंकि लोग मुझसे डरते हैं। एक बात और जान लीजिए मिस्टर राहुल कि मोहब्बत और नफरत की जंग में जीत हमेशा नफरत की होती है। फिर राहुल कहते हैं, नो 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 मिस्टर मोदी, यह आपकी गलतफहमी है कि नफरत में कोई ताकत होती है। मोहब्बत की ताकत तो आपने देखी ही नहीं। मोहब्बत वो ताकत है जो आपके डर और नफरत की इमारत की एक एक ईंट हिला सकती है। राहुल गांधी के इतना कहने पर पीएम मोदी का किरदार कहता है, ऐसी ताकत को मैं भी देखना चाहूंगा मिस्टर राहुल। जिस पर राहुल गांधी कहते हैं, कर्नाटक में दिखाया था ना, 2024 में फिर दिखाऊंगा। आपके नफरत के बाजार में सिर्फ मेरी मोहब्बत की दुकान का डंका बजेगा मिस्टर मोदी। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जैसे ही 1 मिनट 55 सेकंड के इस वीडियो को जारी किया गया, बीजेपी हमलावर हो गई। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तो कांग्रेस के इस वीडियो पर तगड़ा रिएक्शन दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को सीधे सिख नरसंहार की याद दिलाते हुए ट्वीट में लिखा, जिसके बाप ने 10,000 सिखों का कत्ल करवाया, वो प्रधानमंत्री मोदी को कह रहा है आपने इन हवाओं में नफरत घोल दी है। अगर आज राजीव गांधी जिंदा होता तो 1984 कत्लेआम में सज्जन कुमार के साथ जेल में सड़ रहा होता। एक ट्विटर यूजर ने तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक बयान शेयर कर राहुल गांधी को जवाब दिया, जिसमें राजीव गांधी सिख नरसंहार की घटना के बाद कहते हैं, कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। बीजेपी नेता राहुल झा ने तो कांग्रेस से पूछ लिया, भैया इस वीडियो में राहुल की ऐश्वर्या कहाँ है? जब से कांग्रेस ने फिल्म मोहब्बतें की तर्ज पर राहुल गांधी की कार्टून वीडियो जारी की है, सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरह से कांग्रेस को लताड़ रहे हैं। कोई पूछ रहा है राहुल की ऐश्वर्या कहाँ है, तो कोई सिख नरसंहार की याद दिला रहा है। वैसे आपको एक बात और बता दें, कांग्रेस ने इस वीडियो के जरिए इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे। यानी राहुल गांधी के चेहरे पर ही कांग्रेस साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यानी विपक्षी एकता के चक्कर में देश की बाकी विपक्षी पार्टियां भले ही अभी तक खामोश रही हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने इरादे पहले ही जाहिर कर दिए कि राहुल गांधी को ही पीएम उम्मीदवार बनाकर मोदी को टक्कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि विपक्षी एकता का ढोल पीटने वाले नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, लालू यादव जैसे नेता कांग्रेस के इस कदम पर क्या कुछ कहते हैं। वैसे पिछले 1 साल में 11 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में महज 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस जिस तरह से 24 के चुनाव में मोदी को हराने का सपना देख रही है, क्या वो इस सपने को हकीकत में बदल पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।